रहस्यमय प्राणी विज्ञान एक ऐसी धुंधली दुनिया है जिसे हम केवल कबाड़ उपकरणों द्वारा फिल्माए हुए वीडियोस के द्वारा ही जानते हैं, किंतु इसके बारे में हमारी जिज्ञासा कम होने का नाम नहीं लेती। इस वीडियो के फुटेज को देखने के बाद आप खुद ही तय कीजिए कि ये वास्तविक है या फिर हमें बेवकूफ बनाने की चेष्टा है। पेश हैं 10 ऐसे विचित्र महामानव, जंतु या फिर ह्यूमनोइड जो कैमरे में कैद किए गए हैं। नंबर 10, पेंसिल्वेनिया का सफेद बिगफूट। बिगफूट शायद विश्व का सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय महामानव है। कई लोगों का दावा है कि बिगफूट केवल काल्पनिक किस्से कहानियों का विषय नहीं है। वास्तव में अनेक बिगफूट उत्तरी अमेरिका में इंसानी आबादी के निकट मंडराते रहते हैं। यदि इनकी बातों को माने तो वहाँ एक सूरजमुखी महामानव भी विचरण करता है। एक दिन वहाँ के निवासी ने अपनी लकड़ी के घर के पिछवाड़े में अजीब सी आवाजें सुनी। वो जब पता लगाने के लिए वहाँ पहुँचा तो उसके कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ। ये बात डरावनी इसलिए भी है क्योंकि इस घटना के 2 सप्ताह पहले से ही उस जगह के निवासी अजीब और उपद्रवी ध्वनियां सुने जाने की बात कर रहे थे। और तो और अभी तक किसी ने भी इस वीडियो फुटेज को झुटलाया नहीं है। ये फुटेज एकदम असली जान पड़ती है, जिसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं दिखती। केवल एक ही बात संदिग्ध दिखती है और वो ये है कि जब उस जंतु की आंखों में टॉर्च की रोशनी पड़ी तो कोई चमक नहीं दिखाई दी। तो क्या ये किसी चालाक और शरारती व्यक्ति की करतूत है जिसने अपने साथी को एक सफेद महामानवी सूट पहनाकर ये वीडियो ले ली, या फिर वीडियो बिगफूट के अस्तित्व का सबसे ठोस सबूत है? नंबर 9, सड़क पर भटकती आत्मा। मध्य पूर्व की दुनिया जिन्नों और हाथी निकल जाने वाली चिड़िया जैसी डरावनी कहानियों से भरी हुई है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं है कि सऊदी अरब की एक सूनी सड़क पर 2 पुलिस कर्मियों का सामना एक खौफनाक घटना से हुआ। ये क्लिप डरावनी इसलिए है क्योंकि ये एक खतरनाक सैनिक क्षेत्र में फिल्माई गई है जहाँ दूर दूर तक कोई नागरिक नहीं रहता। तो ये दिल दहलाने वाली औरत कहाँ से प्रकट हुई? इस वीडियो को गौर से देखिए। ये बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के एकदम शुद्ध वीडियो लगती है। केवल एक ही बात संदिग्ध है, ये पता लगाना मुश्किल है कि इसे फिल्माया कहाँ गया था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये सऊदी अरब का है। भारत या इंग्लैंड भी तो हो सकता है। इस क्लिप को इतनी बार अलग अलग नामों से पोस्ट किया गया है कि यकीन के साथ कोई कह नहीं सकता कि ये वीडियो किस जगह की है। तो क्या ये वास्तविक थी? नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई महामानव। माना जाता है कि नेफिलिम एक प्राचीन प्रजाति का जंतु है और ये देवदूतों और मनुष्यों के मिलन से उत्पन्न हुआ है। स्वघोषित नेफिलिम खोजी निक मलिकी अपना अधिकांश युवा जीवन इस महामानव के अस्तित्व के सबूत ढूंढने में बिता चुके हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि किसी भी चीज की कामना करने में सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो पूरी हो सकती है। बस ऐसा ही कुछ मलिकी के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड की एक गुफा में फिल्मिंग करते समय एक अज्ञात जंतु ने मलिकी और उनकी टीम का पीछा किया। उस समय तो किसी का ध्यान भी 10 फीट ऊंचे उस महामानव पर नहीं गया, किंतु कई घंटों पश्चात जब वो वीडियो फुटेज देख रहे थे तब उन्हें उस जंतु की उपस्थिति का ज्ञान हुआ। ध्यान से देखिए इस क्लिप को। हालांकि ये बात कुछ हजम नहीं होती कि कोई इंसान जिस जंतु की खोज में इतने लंबे समय से समर्पित था वो आखिरकार उसके सामने प्रकट हो गया। लेकिन जिस तरह से प्रकाश पड़ने पर उस प्राणी ने अपना सर एकदम से नीचे झुका लिया, वो असली प्रतिक्रिया की तरह लगता है। बहरहाल हम ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि क्या वो कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति था या सीजीआई की कारीगरी थी या फिर वास्तव में मनुष्य और देवदूत की संतान थी। नंबर 7, यूएफओ लीला। अगस्त 2015 में यूएफओ उत्साहियों का एक समूह लॉस एंजलिस के एक पार्क में एकत्रित हुआ, इस उम्मीद से कि उस दिन वो परग्रही जीवन का ठोस सबूत एकत्रित करेंगे। और ऐसा लगता है कि ईटी भी विशेषकर उसी दिन बाहर टहलने के लिए काफी व्याकुल थे, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कैमरों ने और वहाँ खड़े कुछ दर्शकों ने महामानव रूपी उस यूएफओ को फिल्माया। लोगों ने अटकलें लगाई और परिकल्पनाएं की। शायद इसीलिए इसको अज्ञात उड़न वास्तु कहा जाता है। मनुष्यों द्वारा पूर्व निर्धारित स्थान पर एलियन ऐसे प्रकट हो जाए, बात तो अविश्वसनीय लगती है। वीडियो देखते ही कई लोगों ने इसको नकारते हुए कहा कि ये तो कोई बड़ा सा हल्ला बोल गुब्बारा लगता है। कुछ और लोगों ने कहा कि ये एक होलोग्राम हो सकता है। लेकिन उस एलियन लीला समूह के आयोजक इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये वीडियो यूएफओ के अस्तित्व का ठोस सबूत है। नंबर 6, बच्ची का भूत। नाम से क्लासिक भी लगता है और डरावना भी, और एक नन्ही लड़की के भूत से ज्यादा भयावह शायद कुछ होगा। इसलिए जब 2 बालिकाएं अपने घर में कुछ विचित्र घटनाओं का अनुभव करने लगी तो उनको किसी अप्रिय बात का संदेह होने लगा। किंतु हम और आप तो समझ सकते हैं ना कि भूत मनगढ़ंत होते हैं। शायद ये वीडियो देखकर आपकी धारणा बदल जाए। उफ, काफी डरावना था। अगर ये नकली था तो बहुत कुशलता से बनाया हुआ था। आत्मा खोजियों और उत्साहियों का मानना तो ये है कि भूतहा आकृतियां कभी भी अपने पूरे शरीर के साथ प्रकट नहीं होती। अब चाहे ये वीडियो असली हो या फेक, ये बात तो तय है कि ये एक अत्यंत डरावनी बच्ची थी। नंबर 5, हैम्पटन कोर्ट का भूत। ब्रिटिश टीवी पर एक घटनाक्रम की कहानी दिखाई गई थी जिसे अब हैम्पटन के भूत के नाम से जाना जाता है। लगातार 3 दिनों तक हैम्पटन में आग लगने का अलार्म अकस्मात ही बजकर अग्नि द्वार खुले होने का संकेत देने लगा, किंतु अलार्म सुनते ही गार्ड जैसे
दौड़कर जाते तो उनको द्वार बंद मिलते थे और वहाँ दूर दूर तक एक परिंदा भी नहीं होता था। तीसरे दिन परिसर के एक कैमरे ने इस दृश्य को कैद किया। यहाँ हैरत की बात तो यह है कि ये आकृति पहले 2 दिन बिल्कुल दिखाई नहीं दी, न ही किसी कैमरे ने इसको बिल्डिंग के अंदर आते या बाहर जाते देखा। कुछ कैमरों को सही टाइमिंग द्वारा चकमा देना अवश्य संभव है, किंतु सभी कैमरों से 2 दिनों तक बचना अत्यंत कठिन है। इसके अलावा इस आकृति का एकदम से प्रकट हो जाना भी इस बात का संकेत है कि ये एक वास्तविक जीता जागता भूत है। क्या मैंने जीता जागता का? शायद मरा हुआ भूत। नंबर 4, नाइट क्लॉरर्स को फेसनो एलियंस भी कहा जाता है। ये 2 पैरों वाले, बिना चेहरे वाले और लगभग बिना शरीर वाले अति विचित्र प्राणी हैं। इन गुप्त प्राणियों को अभी तक 2 जगहों पर कैमरे में पकड़ा गया। पहला कैलिफोर्निया में फ्रेस्नो और दूसरा योसेमाइट नेशनल पार्क। दोनों ही बार इन नन्हे महानुभाव जंतुओं को केवल कैमरे द्वारा ही देख पाया गया है, मानवीय आंखें नहीं देख सकी हैं। योसेमाइट में लिया गया ये फुटेज कुछ खास रोचक तो नहीं है, किंतु बेचैन करने वाला जरूर है। इस छोटे वाले जंतु के पैर कुछ इतने ऊपर तक जा रहे हैं कि सूट पहनकर किसी इंसान के लिए ऐसा करना अत्यंत कठिन होगा। हाँ, डिजिटल एडिटिंग से ये अवश्य किया जा सकता है। ये विचित्र है, विरला है और अविश्वसनीय प्रतीत होता है। नंबर 3, रोमानिया के चिड़ियाघर का जंतु। जब आप किसी काल्पनिक प्रतीत होने वाले जंतु को वास्तविक साबित करना चाहते हैं तो आपके लिए उसको जिंदा रखना आवश्यक है। वैसे ही जैसे जॉन स्नो और उन पर छापा मार पार्टी ने दीवार के उस तरफ जाकर मृतक को पकड़ा था। आने वाले वीडियो में कैद किया हुआ प्राणी एकदम विचलित कर देने वाला है। हम सभी ये बात तो मानेंगे कि रोमानिया के चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद इस जंतु को बचाने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा है। शुक्र है इस विश्वसनीय दृश्य के बावजूद इसके वास्तविक होने की संभावना कमी है। यदि ये नकली भी है तो ये बेहतरीन कॉस्ट्यूम या फिर CGI का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और एक्टिंग भी लाजवाब है। हकीकत तो यह है कि ये पूरा वीडियो ही संदिग्ध है। नंबर 2, स्लेंडरमैन। साल 2009 में फोटोशॉप के एक महारथी ने लंबे और पतले से बिना चेहरे वाले इस स्लेंडरमैन नामी जंतु की रचना की थी, किंतु किंवदंतियों से बाहर आकर स्लेंडरमैन ने अब एक जीवन धारण कर लिया। बहुत सारे लोग इसे देख चुके हैं। 2 बालिकाओं ने तो इस पिशाच को अपने एक सहपाठी को छुरा घूमते हुए भी देखा। इंटरनेट पर अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इसके बारे में नहीं जानता हो। हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें एक व्यक्ति साइकिलिंग का वीडियो बना रहा है और अचानक उसके ठीक पीछे खेतों में एक विचित्र लंबा सा जीव खेतों में चलता हुआ दिखता है। ये क्लिप पिछली क्लिप से थोड़ी सी कम चौंकाने वाली है, लेकिन डरावनी तो है ही। और वीडियो के अंत में ये मैसेज लिखा हुआ आता है। वीडियो के अंत में जो कार दिखी वो रुक गई। उसके अंदर एक बुरी तरह डरी हुई महिला निकली और मुझे पीछे चल रही उस डरावनी और बिना चेहरे वाली विचित्र आकृति के बारे में आगाह किया। मैंने पलट कर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन बाद में जब वीडियो को देखा तो होश उड़ गए। नंबर 1, उड़ता हुआ ह्यूमनॉइड। ये फुटेज पेरू के एक पेट्रोल पंप CCTV में कैप्चर हुआ। ऐसा दिखता है कि एक एलियन जंतु झाड़ियों के पास से पेट्रोल पंप पर आए लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। वो वहाँ से जाए इससे पहले ही पंप के कर्मचारियों ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागे। कर्मचारियों के सचिव बर्ताव से और छोटे से एलियन रोबोट को हवा में ऐसे तैरते देखकर अधिकतर लोगों ने इसको CGI की कलाकारी घोषित कर दिया, लेकिन कुछ लोग इसे वास्तविक एलियन रोबोट मानते हैं जिसने एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सूट पहन रखा है। आपको क्या लगता है, ये वास्तव में एलियन जीवन का सबूत है या किसी ने मैन इन ब्लैक फिल्म को कुछ ज्यादा ही देख लिया है? तो आपने क्या तय किया? दिखाए गए जंतुओं में से कौन से असली और कौन से नकली थे? हो सकता है कि आपका सामना भी किसी मान भाव जंतु से हुआ हो। हमें सब कुछ बताइए नीचे कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और हाँ, इस तरह के वीडियो को देखने में रुचि हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।